बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2025 इख्ताम होने जा रहा है, कुछ महीने बचे हैं और 2026 के सितंबर और अगस्त तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में आप अगर इलाज के लिए जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ख़ास तौर से सर्जरीज़ के हवाले से अगर आप अल्लाह ना करे मरीज़ बन गए हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो अगर आपको इस वक्त प्रधानमंत्री आयुष्मान स्कीम या जन आरोग्य योजना, जिसको सेहत स्कीम आप कहते हैं, उसके तहत इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इलाज तो हो रहा है, लेकिन अगर कहीं ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ गई, सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ये हम नहीं, खुद आज इस बात की तस्दीक हो रही है जब मुख्तलिफ अस्पतालों से हमने पता किया, नंबर्स खंगाले तो पता चला कि 2026 अगस्त तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। शुरुआत ज़रा मैं श्रीनगर से करूँ। SMHS हॉस्पिटल, महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल, यहाँ पर अगर गाल ब्लैडर किसी को रिमूव करना हो, सर्जरी करनी हो, तो अप्रैल से अगस्त 2026 के दरमियान इतना रश है, इतना दबाव अस्पतालों पर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, साउथ कश्मीर की मैक्सिमम आबादी इस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर आज के वक्त में अगर आपको फौरी तौर पर सर्जरी की ज़रूरत है तो तब भी अगस्त 2026 तक सर्जरियाँ होंगी और 50,000 रुपये के आसपास लोग इलाज के लिए या सर्जरीज़ के लिए फ़ौरी तौर जिनको ज़रूरत है, आप सब जानते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, जिन लोगों को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है तो उनको जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का या निजी अस्पतालों का रुख मैक्सिमम लोगों को करना पड़ रहा। और स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है, रियासती हेल्थ एजेंसी, दरअसल सरकार ने ये जो 4 मुख्तलिफ सर्जरीज़ होती थी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वापस ली थी और कहा कि ये गवर्नमेंट अस्पतालों में होंगी। लेकिन सरकार की इस गलती से क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, इस बात को शायद किसी ने समझा नहीं, अंदाज़ा नहीं था। आज हालात ये हैं कि दबाव इतना है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तीमारदार ज़्यादा, अस्पताल भरे पड़े हैं। अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल मज़ीद अबतर हो। और अब एहसास हुआ स्टेट हेल्थ एजेंसी को, जिसने तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और जो अस्पतालों के हेड हैं, सरबराहन हैं, उनसे डिटेल्स मांगी हैं कि जो वेटिंग टाइम है उसका डेटा आप प्रोवाइड कर दें। यानी अस्पताल में कितनी देर तक कौन इंतज़ार कर रहा है, किस एरिया में कर रहा है, किस सेक्शन में कितने मरीज़ हैं, वो डेली बेसिस पे डेटा आप प्रोवाइड कर दें। डेली बेसिस पे जब ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, मान लीजिएगा आज किसी को फौरी तौर पर सर्जरी की ज़रूरत है, ये अकल के अंधों को ये समझ में नहीं आता कि अगस्त और सितंबर में या अप्रैल के बाद अगले साल जाकर उसकी सर्जरी कैसे होगी। आप तो जानबूझकर उसको मारना चाह रहे हैं। अब जो लोग इन्फेक्शंस में मुब्तला हैं, क्रोनिक पेन है, बाकी जिनको पेचीदियाँ हैं सेहत के हवाले से, वो मुश्किलात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, बढ़ रही हैं। और वही आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या ABPMJY जिसको आप कहते हैं, 23 सितंबर 2018 गालिबन मुझे याद है रांची झारखंड से शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से की गई और रफ्ता रफ्ता जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड की गई और आज लोग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराते हैं। लेकिन ये 5 लाख का मुफ्त इलाज भाई से मुसीबत बन रहा है, किसी ने सोचा नहीं था। सरकार ने जो हाई डिमांड प्रोसीजर्स थे, जैसे आप जानते हैं आज के समय में कोलेक्सी टेक्टोमी, इसके अलावा हेमोरहाइडेक्टोमी, इसके अलावा अपेंडिक्स वगैरह का अगर ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, और फीचर सर्जरीज़, ये 4 सर्जरीज़ जो हैं मार्च 2025 में कहा गया कि पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर होंगी। और गोल्डन कार्ड का प्राइवेट इदारे या जो अस्पताल हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि मैक्सिमम लोग गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्कीम जो है फ्री सर्जरीज़ उसके मुताबिक हों, पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में जाएं लेकिन मैसिव उस ब्लॉकेड से बचे। SMHS हॉस्पिटल में आज हमारे पास जानकारी है कि जो शेड्यूल है वो बनाया गया है अप्रैल से अगस्त के दरमियान और ये बहुत लेट हो रहा है। इसी तरीके से GMC अनंतनाग का अगस्त 2026 के आसपास, बहुत सारे लोग 2026 तक वेट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स जो है चूँकि उनको लिमिटेड कर दिया गया है कुछ कामों में, तो वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टेट हेल्थ एजेंसी ने, अब जो हमारी जानकारी है, सारे के सारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको कहा गया है कि वो डिटेल्स दें, वेटिंग टाइम का डेटा दें, ताकि प्रोसीजर्स अगर जो है सर्जरीज़ हैं, वर्कलोड को मैनेज करने के लिए अगर कहीं रिज़र्व रखना पड़े एक तो वो किया जा सके। प्लस इस सारी सूरत हाल में मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन से, आप कह लीजिए दायमी दर्द से और कई तरह के सेहत की पेचीदगियों से गुजरना पड़ेगा, जो सेहत के और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, मुश्किलात होगी। और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने की बात है, ये मज़ीद परेशानी का सबब बन रहा है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर और ज़रा सोच समझ कर इकदाम की ज़रूरत भी है। और इतना डिले कैसे काम चलेगा, बड़ा मुश्किल है। सो अनटिल अप्रैल अप टू अगस्त और September 25
देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन मेनी हॉस्पिटल्स इन J&K। अच्छी बात यह है कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और सकीना इत्तू साहिबा ने इस बात का नोटिस लिया है, वेटिंग टाइम डेटा मांग लिया गया है, लेकिन मुश्किलात फ़िलहाल हैं, इस बात को भी मानना पड़ेगा। जहां पर इकदामात सरकार ने किए हैं वहां पर दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पार्ट भी है, तो उस पर फौरी तौर पर राहत की उम्मीद की जानी चाहिए और इकदामात की ज़रूरत है।